हम लोग एक पाठ पढ़ेंगे, वन देवी और राजा। बच्चों, ये कहानी जो है एक लेखक जिनका नाम था रस्किन बॉन्ड। इनका क्या नाम था? बॉन्ड। इनके द्वारा लिखी गई है और इन्होंने बहुत सारी बच्चों के लिए कहानियां लिखी हैं। उन्हीं में से एक कहानी ये भी है, समझे? तो इस कहानी में एक राजा के बारे में इन्होंने लिखा है। आप लोग मेरी तरफ देखो, कोई जरूरी नहीं है कि किताब में हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? इस कहानी में एक राजा के बारे में इन्होंने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने ये बताना चाहा है इस कहानी के द्वारा उन्होंने कि कैसे पेड़, वन देवी का मतलब क्या हुआ पता है? एक पेड़ के वन क्या होते हैं? जंगल। वन किसको कहते हैं? और जंगल किसको कहते हैं? वन। जब जंगल या वन जो होते हैं वो क्या होते हैं पता है? पेड़ों के समूह, बहुत सारे जहां पेड़ होते हैं, पेड़ों के समूह को, जहां पर बहुत सारे पेड़ होते हैं उन्हीं को तो जंगल कहते हैं। हाँ, बहुत सारे पेड़ जहां होते हैं उसको क्या कहते हैं? वन या जंगल। आप यहाँ किसी चीज को जंगल कहोगे? नहीं कहोगे। जहां पर सिर्फ पेड़ ही पेड़ होते हैं उसको हम लोग वन या जंगल। ये वन देवी इस कहानी में इन्होंने एक पेड़, बहुत पुराना पेड़, जिसमें लिखा गया है कि उसमें एक देवी का वास था। किस तरह से इसमें ये कहने की कोशिश की गई है कि हमें पेड़ों को कैसे बचाना चाहिए। तो पहले मालूम है क्या प्रथा होती थी? किसी भी चीज को बचाने के लिए, किसी भी चीज को, सबसे ज्यादा आप किससे डरते हो ये बताओ? नहीं, सबसे ज्यादा आपको किस चीज का डर होता है कि अगर वो नाराज हो गए तो खराब हो जाए? भगवान का डर होता है ना? तो पुराने जमाने में, पुरानी कथाओं में किसी भी चीज को जब कोई मना करना चाहता था कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो उसको क्या करते थे मालूम है? ईश्वर से जोड़ देते थे। ईश्वर से जोड़ देते थे, क्योंकि हर व्यक्ति, हर आदमी किससे डरता है? ईश्वर से। तो वन देवी से मतलब हुआ कि वन जो पेड़ों की जो देवी है, जरूरी नहीं है कि देवी रहती होंगी उसमें, पर क्योंकि ईश्वर का डर, ईश्वर का भय सबको होता है, और पहले के जमाने में लोग पढ़े लिखे बहुत ज्यादा नहीं होते थे, तो किस तरह से उनको मना किया जाए कि ये चीज मत करो, ये चीज मत करो। नाखून रात में दांत से काटने को मना करते हैं कि खराब होता है। क्यों मना करते हैं? रात में काटने से मना करते हैं, क्यों करते होंगे बताओ, सोचो। हाथ ना कट जाए, पर उसको कैसे जोड़ दिया कि नहीं, खराब चीज होती है, हाँ रात में नाखून नहीं काटने चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। पर क्योंकि रात में आपको अगर नहीं ठीक से दिखेगा, ठीक से नहीं दिखता है कई बार, तो आप अपनी खाल भी काट सकते हो, और दांतों से नहीं काटना चाहिए। क्यों? गंदगी अंदर जाएगी। तो हर चीज का पीछे कोई ना कोई तथ्य होता था, कोई ना कोई सच्चाई होती थी, उसको दिखाने के लिए, उसका डर लाने के लिए, क्योंकि हर आदमी ईश्वर से डरता था, इसीलिए इसको, हर चीज को, कि ईश्वर नाराज हो जाएगा तो जोड़ देते थे। उसी तरह से एक राजा थे जो हिमालय की तलहटी का मतलब मालूम है आपको? हम लोगों ने पढ़ा है। तली का मतलब मालूम है? तराई का इलाका जो होता है, पहाड़ों के नीचे का इलाका, याद आया? तराई क्षेत्र पढ़ा है। पहाड़ों के नीचे का जो इलाका होता है उसको तलहटी कहते हैं। पहाड़ पे तो नहीं बना सकता है कोई राज्य अपना, तो जो पहाड़ों के नीचे की जो जगह होती है, जो पहाड़ों के नीचे जो शहर होते हैं या राज्य होते हैं, उनको तलहटी या तराई कहते हैं, ठीक है? तो एक राजा थे वहां पर, वो राज्य करते थे। उनको एक बार कुछ ऐसा उन्होंने सोचा कि एक इतना सुंदर महल बनवाने की उनको लगी। सोचा एक ऐसा महल बनवाऊं जो अब तक कभी किसी ने ना देखा हो, ना सुना हो, ना कभी आज तक ऐसा महल बना हो। तो उन्होंने सोचा कि कैसे बनाऊं, किस तरह का महल हो जो एक अभी तक कभी ना बना हो। तो
एकदम से उनको यही लगा कि एक चीज करता हूं, एक ही स्तंभ पे। स्तंभ का मतलब क्या होता है? खंबा। स्तंभ का मतलब खंबा। या देखिए आपने खंबे पे जो पिलर्स होते हैं, हर मकान के जो बने होते हैं, अपने स्कूल के भी बने हुए ना खंबे, जिस पर दीवारें खड़ी होती हैं। तो राजा ने सोचा कि मैं एक ऐसा महल बनवाता हूं जो एक ही खंबे पर पूरा महल बना हो। सोचो, कभी देखा, सोचा है कि इतना बड़ा महल और कैसा बना होगा? एक ही खंबे पे, एक ही स्तंभ पे। वैसे बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें भी हैं जिसमें कि बीच में आपने देखा होगा कि खंबा नहीं है। ऐसे भी बहुत सारी इमारतें हैं जिसमें बीच में खंबा नहीं है, काफी दूर दूर तक सिर्फ छत ही छत से ऐसे बनी हुई हैं। तो राजा ने ये सोचा कि मैं ऐसा कुछ अद्भुत नया करता हूं कि एक ही खंबे पर पूरा महल बनाता हूं। और वो खंबा किस चीज का बना हो? किसी एक लकड़ी का, लकड़ी से, इतनी बड़ी लकड़ी हो जिस पर कि वो खंबा टिका, खंबा उसी लकड़ी से बना हो। फिर उन्होंने क्या किया, अपने राजा लोगों के पास क्या होते हैं? राजा लोगों के पास क्या होते हैं? लोग होते हैं, क्या कहते हैं उनको? मंत्री, प्रधानमंत्री सब होते हैं। तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और उनसे कहा कि हमें ये चाहिए पेड़, इतना बड़ा पेड़ चाहिए जिसमें कोई भी एक ही पेड़ के तने पर वो पूरा खंबा बना हो, इतना विशालकाय वो पेड़ हो, इतना मोटा उसका तना हो कि उसी पेड़ के तने पर पूरा हमारा महल खड़ा हो। पहाड़ों पे कौन कौन से पेड़ होते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, बताओ? देवदार के होते हैं, और कौन से होते हैं? देवदार, चीड़ और शीशम पहाड़ पे होते हैं। पहाड़ों पे कौन से होते हैं? और कुछ सोचो। हम लोगों ने किताब में पढ़ा है। कपास का पेड़ होता है इतना बड़ा, बाप रे। किसके होते हैं बताओ? बांस, बांस की कोठियां होती है, देखिए बांस कोठी देखिए गांव में किसी ने देखी है? कैसी होती हैं? उसको क्या कहते हैं? बांस कोठी कहते हैं। क्या होता है? बहुत सारे बांस के एक साथ बहुत सारे बांस निकले होते हैं, ऐसे ऐसे करके। और आपको मालूम है बांस के जो पेड़ होते हैं ऐसे ऐसे करके बहुत सारे होते हैं और बहुत बड़े बड़े। और यहाँ पर ज्यादातर इसके यहाँ किसका घर होता है? सबसे ज्यादा बांस के पेड़ों के साथ सांप का घर होता है। सांप अपने बिल ज्यादातर बांस के, जहां पेड़ों का बहुत इकट्ठा झुंड होता है, उसके बीच में बनाते हैं सांप अपना बिल घर। इसीलिए कहते हैं सांप, बांस के पेड़ के पास ध्यान से जाओ। कई बार ना, मतलब ज्यादातर ये होता है कि बांस के पेड़ के साथ कोई ना कोई सांप का बिल होता है। देवदार के पेड़ भी बहुत होते हैं। अच्छा, देवदार के पेड़, देवदार इसका नाम क्यों पड़ा है? इसका नाम देवदार इसलिए पड़ा है क्योंकि ये देवदार का पेड़ जो है बहुत पवित्र मानते हैं। देवदार का वृक्ष क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है, पवित्र वृक्ष मानते हैं। और इसका मतलब होता है देवताओं का वास, जिसमें देवताओं का पेड़ होता है। ठीक है, देवताओं के लिए होता है ये। और इससे क्या बनते हैं? इससे ज्यादातर मंदिर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? देवदार के वृक्ष से मंदिर क्यों बनाए जाते होंगे बताओ? क्योंकि ये पवित्र वृक्ष मानते हैं, तो इससे मंदिरों का निर्माण होता है। अब राजा ने सोचा कि मैं भी जो है किसका बनवाऊंगा? महल।
महल का स्तंभ किससे बनवाऊं? देवदार का। तो उनकी बेटी थी छोटी सी नन्ही राजकुमारी, उसने क्या बोला कि अपने पिताजी से कि पिताजी, देवदार का जो वृक्ष है वो मंदिरों के लिए, मंदिरों का निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि देवदार का वृक्ष से आप अपना महल ना बनवाएं। वो चाहती थी नन्ही राजकुमारी की बनवाएं? नहीं। आप क्या, तो ये क्या बोले होंगे? राजा बोले कि नहीं, मैं तो इसी से बनवाऊंगा तो मेरा महल भी क्या होगा? मंदिर जैसा पवित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंदिर जितना पवित्र और मंदिर जितना ही महान होगा। जैसे मंदिर में लोग जाते हैं, क्यों मंदिर जाते हो? क्यों जाते हो? पूजा करने जाते हो। तो उन्होंने, राजा को क्या लगा कि हम अगर मंदिर जितना ही पवित्र, हमारा महल भी बन जाएगा। इन्होंने क्या किया? अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और प्रधानमंत्री से बोले कि आप जंगल में ऊपर जाओ। पहाड़ों पे जंगल होते हैं, देखा है हम लोग, आपने कभी टीवी में देखा है? ऐसे ऐसे पहाड़ हैं और क्या होते हैं यहां पर? ये जो वृक्ष होते हैं वो यहीं पर होते हैं, ऐसे। यहां पर भी ऐसे होते हैं ना, ऊंचाई पर। अब यहां पर जाना आपको पहाड़ों पर ऐसा आसान होता है कि आप जाओ, दौड़ के चले जाओ, पेड़ ले आओ। इस तरह के पेड़ होते हैं। तो ये राजा ने प्रधानमंत्री को बुलाया और बोला कि ऐसे पेड़ों को हमें, ऐसे पेड़ चाहिए, देवदार का वृक्ष हमें चाहिए। क्या करने के लिए? महल का स्तंभ बनवाने के लिए, महल का निर्माण कराने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने क्या करा होगा? बताओ। मना करा होगा? क्यों नहीं मना करेंगे? वो राजा थे, उनका कहना तो उन्हें मानना ही है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। ठीक है, उसने कहा ठीक है महाराज, मैं ये पेड़ों को मंगवाता हूं। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले अपने आदमी बुलाए, प्रधानमंत्री ने घुड़सवारों को बुलाया। किसको बुलाया? घुड़सवारों को। घुड़सवार कौन हुए? जो लोग घोड़ों पर बैठते हैं ना। घुड़सवार किसको कहोगे? घुड़सवार किसे कहोगे? घोड़ों की जो सवारी कर रहा हो या घोड़े पर जो सवार हो, है ना, घोड़े पर सवार। अब अगर सैनिक है तो सैनिक, घोड़े पर सवार जो होगा वही घुड़सवार होगा। हाथी पर होगा तो कहेंगे उसको घुड़सवार? नहीं कहेंगे। गधे पर होगा तब भी कहेंगे घुड़सवार? सिर्फ जो घोड़े पे बैठा होगा उसको कहा जाएगा घुड़सवार। तो प्रधानमंत्री ने इन घुड़सवारों को बुलाया और बोला कि जाइए, आप क्या करो, ऊपर जाओ जंगल में, पहाड़ों पर, और वहां से पेड़ों को काट करके लकड़ियां लेकर के आओ, जिससे कि हम लोग राजा के महल का स्तंभ बना सकें। ठीक है। अब घुड़सवार गए, ऊपर चले तो गए। अब आप सोचो पहाड़ों का रास्ता कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है। अब इस पर घोड़ों को आसानी से ऊपर पहुंच गए होंगे। जितना आसान आप, ये बच्चों, जितना आसान यहाँ पर समतल जमीन पर, बराबर की जमीन पर चलना होता है, उतना ही आसान क्या पहाड़ पे चढ़ना होता है? कभी किसी ने पहाड़ पे चढ़ के देखा है? कोई गया है पहाड़ पे? कोई नहीं गया है। अच्छा, पहाड़ों पर जब चढ़ाई करो ना तो मुश्किल होता है, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा होता है, कोई एक सी तो जमीन होती नहीं है, और उसमें आप थकते भी हो, ज्यादा थकते हो, ज्यादा नहीं चढ़ पाते हो। जमीन पर जितना आप ऐसे चल सकते हो उतना ज्यादा आप चढ़ नहीं सकते हो। मुश्किल होता है चढ़ाई करना, पैर बराबर से नहीं पड़ता है, और आपकी सांस भी, हम बहुत जल्दी थकने लगते हैं, सांस फूलने लगती है चढ़ने में, लगता है ना? जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो तो कैसा लगता है? सांस फूलती है। बस उसी तरह से सोचो, जबकि सीढ़ियां तो बनी हुई है और पहाड़ पे भी ऐसे ही चढ़ना होता है, पर वो बना होती है ऐसी सीढ़ियां, उस पर तो आपको पैर भी जमा जमा कर रखना पड़ता है कि कहीं गिर ना जाओ। तो जब घोड़े ऊपर गए, वहां पर लकड़ियां तो किसने काटी होंगी? लकड़हारों ने काटी होंगी।
लकड़ी काटने वाले को क्या कहते हैं? लकड़हारा। तो लकड़हारे ने लकड़ी काटी और घोड़ों पे रखी, और इतनी भारी थी वो लकड़ियां कि घोड़े उसको खींच ही नहीं पाए। इतनी ज्यादा वजन था उन लकड़ियों में कि घोड़े उसको नहीं खींच पाए। तो क्या हुआ कि घोड़े के वापस आ गए, घुड़सवार जितने घोड़े लेके गए थे वो वापस आ गए, और उन्होंने प्रधानमंत्री से बोला कि हम उस लकड़ी को नहीं ला पाए हैं क्योंकि वो बहुत भारी है और घोड़े उसको खींच नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जाकर के राजा जी को बता दिया। तो राजा ने क्या कहा कि अब ऐसा करो, फिर घोड़े नहीं ला पा रहे तो हाथियों को भेजो। क्यों? घोड़ों से ज्यादा हाथी में ज्यादा दम होता है? होता है, घोड़े से ज्यादा होता है। कभी हाथी को देखा है कैसे उसके ऊपर लट्ठे रख रख के आप ज्यादा वजन उठा सकता है हाथी में ज्यादा दम होता है। तो हाथियों को बोला गया कि ठीक है, हाथी ऊपर भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अब हाथियों को भेजा। अब हाथी जैसा बड़ा शरीर वाला जानवर ऊपर चढ़ने में उसको बहुत अधिक दिक्कत आई, वो नहीं चढ़ पाया, बिल्कुल चढ़ ही नहीं पा रहे थे वो हाथी, अपना वजन ही नहीं संभाल पा रहे थे क्योंकि चढ़ाई तो ऐसी हुई, ऐसे चढ़ना है और हाथी इतना भारी है कि वो कैसे चढ़ेगा। क्या हुआ? हाथी को लेकर के जो महावत गए थे, महावत बच्चों मालूम है, जो हाथी को चलाते हैं, जो हाथी पे बैठते हैं, उसको हम लोग महावत कहते हैं। जैसे घोड़े वाले घुड़सवार कहलाते हैं, वैसे हाथी पे जो बैठता है उसको महावत कहते हैं। तो महावत जो था, महावत जितने भी थे वो वापस आ गए लेकर के, ठीक है, और उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं ले जा सकते हैं, हम लोग नहीं लकड़ी ला पाएंगे। तो राजा को लगा कि ये तो बहुत मुश्किल है, अब ये लकड़ी पहाड़ों से नहीं आ सकती है, पहाड़ों से कोई भी लकड़ी नहीं आ सकती है। तो उन्होंने क्या करा कि ठीक है, पहाड़ से तो लकड़ी लाना नामुमकिन हो गया, किस तरह से लाते? घोड़े जा नहीं सकते, घोड़े उठा के खींच के नहीं ला पा रहे थे, हाथी ऊपर जा नहीं, हाथी को क्या मुश्किल आ रही थी? सबसे पहले घोड़ों को क्या मुश्किल थी? खींच के नीचे लकड़ियां ला नहीं पा रहे थे। हाथी को क्या मुश्किल थी? चढ़ नहीं पा रहे थे। तो किसी भी तरह से ये हो गया कि जंगल से, पहाड़ों के जंगल से लकड़ी नहीं आ सकती है, ठीक है। तो राजा ने कहा कि हम लोग अब ऐसा करते हैं कि लकड़ी, कोई ऐसा विशाल वृक्ष हम लोग अपने राज्य में ही ढूंढते हैं जो इतना विशाल हो और उसकी लकड़ी से हमारा महल का स्तंभ बनाया जा सके। तो उनको एक लोगों ने ढूंढना शुरू करा, राजा के लोगों ने ढूंढना शुरू करा। तो एक गांव में एक उनको इतना बड़ा वृक्ष मिला, एक बहुत बड़ा वृक्ष था जो बहुत पुराना था। आपने कभी पुराने पेड़ देखे जो बहुत पुराने बरगद के या पीपल के पेड़ देखे? कैसे हो जाते हैं वो? उसमें क्या फर्क आपको कैसे पता चलता है कि ये बहुत पुराना पेड़ है और ये अभी नहीं लगाया गया? कैसे पता चलता है? मोटा हो जाता है और लंबा कोई जरूरी नहीं कि लंबा हो, कुछ और फैला होता है, और उसकी जड़ें जो होती हैं वो जमीन में बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं। और बरगद के पेड़ में और भी एक चीज तुम लोगों ने नोटिस, उसकी जो ऐसे ऐसे लटकने लगती है ना बरगद की जड़ें, तो आपको क्या लगता है कि ये काफी पुराना पेड़ है? इसको देख के तो लगता है कोई नए पेड़ में ऐसी निकलते हुए देखा है कि जड़ें बहुत दूर तक फैल गई हो। और हम लोग आज भी कई पुराने पेड़ों को, किसकी जैसे होता नहीं, नीम के पेड़ बहुत पुराने हो जाते हैं और इससे क्या मिलता है नीम के पेड़ से? दातून, दांत साफ करते हो, और दवा भी बनती है। कैसी दवा? नीम की पत्तियों से भी, मालूम है? नीम की पत्तियों से भी अगर आप उसको तो लगा सकते हैं,
तो जो पेड़ होते हैं वो बहुत काम के होते हैं। तो इसी तरह से जो पुराना पेड़ था, एक वहां पर उस गांव में बहुत पुराना सा एक पेड़ था, विशालकाय वृक्ष था, उस पर वन देवी का वास था। इस कहानी में बताया गया है कि उस पर वन देवी का वास था। लोग उसकी क्या करते थे? पूजा करते थे। लोग उसकी पूजा करते थे और गाने गाते थे। खुश होते थे तो क्या करते थे? गाने गाते थे उस पेड़ के पास जा करके। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं इस वृक्ष को कटवा करके, और क्योंकि इसकी पूजा भी होती है और इसमें वन देवी का वास है, ये पेड़ तो बहुत ही पवित्र ये भी पेड़ है, तो क्यों ना मैं अपने महल का स्तंभ इसी लकड़ी से बनवाऊं। और उन्होंने इस पेड़ को कटाने की सोच लिया। क्या सोचा कि हम इस पेड़ को काटते हैं, चलो इस पेड़ की अब हम लोग कटाई करेंगे, इस पेड़ को काटेंगे। अब ये बताओ, पेड़ काटने से क्या खुश हो गई कोई लोग? आप लोग पेड़ काटते हो? किसने किसने कभी पेड़ को तोड़ जड़ से उखाड़ के फेंका है? क्यों? नहीं, वो भी कह रही है, विमला भी कह रही है। क्यों उखाड़ा है पेड़ को जड़ से? कैसे, क्यों? जोर से खड़े होके बोलो। हाँ, किनारे से उसकी कटाई करी कि जड़ से काट दिया? कुल्हाड़ी से क्या किया? और जड़ से किसने किसने पेड़ काटा है? पापा ने काटा है। क्यों? लकड़ी के लिए। पर ये बताओ, कोई अच्छी बात करी उन्होंने? नहीं, सूखा आम लकड़ी जब सूख जाती है जिस पेड़ की, उसको काटो, पर हरा पेड़ काटना चाहिए। उसकी लकड़ी को आप क्या करते हो? एक पेड़ आपको, हमें पेड़ अच्छा क्या क्या देता है, हमें ये तो बता दो आप लोग। फल, फूल, और सबसे ज्यादा क्या, जब गर्मी में चलते चलते आप स्कूल आते समय थकते, क्या देता है? जब आप स्कूल आ रहे होते हो तो कोशिश करते हो, यही कोशिश करते हो, प्रयास करते हो कि पेड़ के छाया नीचे नीचे चले। क्यों? गर्मी से बचाते हैं पेड़ ना, उसी के नीचे नीचे चलने की कोशिश करते हो। फिर पेड़ क्यों काटा? फिर पेड़ क्यों काटा? जंगल क्या था? पेड़ जंगल था? हाँ, झाड़ी नहीं, पेड़ हमें, और एक सबसे जरूरी चीज जो हमें पेड़ देते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन देते हैं। आप क्या लेते हो? आप अंदर क्या लेते हो? ऑक्सीजन लेते हो और क्या निकालते हो? ये हम लोगों ने पढ़ा है ना, साइंस में पढ़ रहे हैं। तो जब अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें क्या नहीं मिलेगी? शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी? नहीं मिलेगी। और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा? पेड़ लेते हैं। पर जब पेड़ ही नहीं होंगे तो कैसे लेंगे? हम ही लोगों को वापस लेनी पड़ेगी। ठीक है ना जानकी? वापस गंदी हवा फिर से वापस अपने ही अंदर जाएगी, ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं। क्या होगा फिर? हम बीमार पड़ने लगेंगे, हमें तरह तरह की क्या होने लगेंगी? बीमारियां। जब हम अंदर से स्वस्थ नहीं होंगे तो हमें बीमारियां लगने लगेंगी, बहुत तरह की बीमारियां होने लगेंगी। इसीलिए क्या जरूरी है? पेड़। और यहाँ पर राजा ने क्या सोच लिया है? किस पेड़ को? जो पेड़ एक गांव में सबसे पुराना पेड़ था, उसको काटने की राजा ने सोची है। तो सही काम कर रहे हैं ना राजा जी? तो फिर गलत कर रहे हैं? हम लोग भी पेड़ों को काटोगे? नहीं काटना चाहिए। अच्छा, आज हम जो है, हमें जो है, अब आज के बाद पेड़ नहीं काटोगे तो नहीं, पर करोगे क्या? अगर हाँ लगाएंगे। आज हम आप लोगों को होमवर्क में एक काम दे रहे हैं।
हम कुछ शब्द लिखेंगे और इससे आप लोग एक छोटी सी कविता बना के लाओगे, ठीक है? ठीक है, छोटी सी कविता आप बना के लाओगे। देखो, वृक्ष है, एक शब्द दे रहे हैं। प्यारे है ना, छाया, इसको जोड़ के 4-5 लाइन की, बस 4 लाइन की भी बना लोगे तो बहुत है, ठीक है? वृक्ष, प्यारे, छाया, चिड़िया, हाँ लिख लो, सुंदर, ठीक है? इन शब्दों को जोड़ के आप एक छोटी सी 4 लाइनों की कविता बनाएंगे, ठीक है? थैंक यू चिल्ड्रन।